औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। अजीज तलबा, आज से हम अपने फर्स्ट ईयर की हिस्सा गज़ल का आगाज करेंगे। सबसे पहले गज़ल नंबर 1 है, मीर तकी मीर है। आपकी किताब में है तो किताब अपने सामने रखे। मैंने मुख्तलिफ स्लाइड्स बनाए हुए हैं, तो इंशाल्लाह जो जो चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, तो आप वीडियो रोक के भी उसको लिख सकते हैं। और अगर आप उसी दौरान अब किताब आपके पास है तो पेंसिल से जितने भी आपको जो मुश्किल लगता है कि हम नोट कर ले, तो आप वो चीज़ें नोट भी कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं। किताब में सफा नंबर 160 है, जिसमें मीर तकी मीर की पहली गजल लिखी गई है। तो सबसे पहले तो आप हिस्सा गजल है, तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि शायर का तारुफ होगा। जो भी मीर तकी मीर है कि वो कहाँ पैदा हुए, तो मुख्तसरन उसके बारे में बताया जाएगा। फिर इस गजल में जितने भी मुश्किल अल्फाज है, तो गजल के मुश्किल अल्फाज आपको बताए जाएंगे। तो फिर तीसरे नंबर पे आपको अशार का मफहूम समझाया जाएगा, और फिर उसकी तशरीह भी लिखी हुई भी है, और मैं थोड़ी बहुत उसकी वजाहत भी करूंगा। सबसे पहले बेटे, अगर देखा जाए गजल, आपने बहुत जगहों पर ये लफ्ज सुना होगा, और मुख्तलिफ मफहूम भी इसके देखे होंगे, मुख्तलिफ अल्फाज भी देखे होंगे। तो बेटा, गजल जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज है, और जिसके मीनिंग होते हैं, जिसके माने होते हैं चरखे में रुई से धागा बनाना। हम आसानी से कह सकते हैं, या आम जुबान में हम ये भी कह सकते हैं, चरखा वो होता है जो गोल गोल घूमता है, और पहले जमाने में उससे वो धागा सा या तार, जो धागे की जो धागा होता है ना, वो बनाया जाता था। अभी तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और वो चीजें आ गई है, उससे बनता है, लेकिन पहले जमाने में वो चरखा या वो रुई जो जिस तरीके से वो बनाई जाती थी। तो बेसिकली गजल की मीनिंग है। अदब की रूह से गजल की मानी, लिटरेचर में अदब कहते हैं औरतों से बातें करना, या हम ये भी कह सकते हैं कि औरतों के हुस्न जमाल की या खूबसूरती की तारीफ करना है। गजल नज्म की ऐसी सिनफ है जिसमें इश्क और मोहब्बत, ख्वाह वो हकीकी हो या मजाजी हो, उसका जिक्र होता है। यानी हर शेर का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन उसमें बहर और वजन की, काफिया और रदीफ की, इसकी पाबंदी जरूरी होती है। तो गजल में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप तशरीह करें, तो आपने हर शेर का मफहूम भी लिखना है। वो अलग मफहूम हो सकता है, मतलब शायर पहले शेर में कोई अलग बात बता रहा है, तो दूसरे शेयर में वो बात चेंज कर सकता है। जरूरी नहीं है वो कंटिन्यू हो, जैसे नज़म में होता है ना, एक ही टॉपिक पे बात होती है। गजल में ऐसा नहीं है। तो इश्क हकीकी और इश्क मजाजी, इसका भी आपको आपके टीचर्स ने अच्छे तरीके से बताया होगा कि इश्क हकीकी क्या चीज़ है और मजाजी क्या चीज़ है। मुख्तसरन मैं भी बता दूं, हकीकी बटा हकीकत से, या हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत है जो मकसद इस दुनिया के बनाने का है। तो उसको अगर देखा जाए तो इश्क हकीकी यानी अल्लाह ताला से मोहब्बत, और मजाजी दुनियावी मोहब्बत को कहा जाता है। वो किसी चीज से, किसी इंसान से, या किसी से भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बेटा आप लोगों ने सुना होगा कि मोहब्बत की नहीं जाती बल्कि हो जाती है। तो अ, गजल लिखते हुए शायर, गजल में बेटा याद रखिएगा, सिर्फ अफसोस की बात है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं ना, सर इसमें सिर्फ अफसोस की, तो गजल कहते ही से है इसमें शायर सिर्फ रोने धोने की, अफसोस की बात करते हैं। मतलब अपनी परेशानी बताते हैं अपने महबूब को जिससे वो मोहब्बत करता है। गजल में बेटा याद रखिएगा, कम से कम अशार की तादाद 5 होनी चाहिए। गजल में कम से कम अशार की तादाद 5, और ज्यादा से ज्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है। ये लिखने वाले पे या शायर पे डिपेंड करता है कि वो अपनी गजल को कितना लेंथी वो लेके जाता है। कम से कम 5 अशार वाले को, यानी 2 3 4 वाले को आप गजल नहीं कह सकते, वो अशार होते हैं। और अगर आप उसकी लिमिट, जिसमें काफिया और अदीब की, मतना और मक्ता की, तखल्लुस की, और उसकी बाकायदा वो चीजें बयान की गई है, तो शामिल की गई है, तो वह एक प्रॉपर गजल है। तो कम से कम अशआर की तादाद 5, और ज्यादा से ज्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है। अब हम चलते हैं मीर तकी मीर। मीर तकी मीर जैसे स्क्रीन पे भी बेटा आप लोगों को नजर आ रहा है, मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है कि आप लोग सिर्फ उसको पढ़े और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। और जाहिर है कि इंसान किसी की शख्सियत को समझता है, तो फिर वो जो कुछ बोलता है, जो कुछ कहता है, या जैसी जिंदगी उन्होंने गुजारी होती है, तो वो उसकी सोच पे, उसके जहन पे वो चीजें नुमाया होती है। हम कह सकते हैं ना, उसकी शायरी में भी वही चीजें नुमाया होंगी। मीर तकी मीर को खुदाई सुखन भी कहा जाता है, और मीर तकी मीर को गम का शायर भी कहा जाता है। और यही हम कहेंगे कि मीर तकी मीर ने अपनी सारी जिंदगी
بہت پریشانیوں میں، دکھوں میں، غموں میں اور بے سکونی میں گزاری ہے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی شاعری میں صرف پریشانیاں، غم اور دکھ ہوں گے۔ اس کی پیدائش ہوئی ہے 1721 میں، آگرہ میں پیدا ہوئے 1721 کو۔ اور اس کی ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جائیں گے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، کہاں تعلیم حاصل کی، لیکن جیسے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا، تو مختصراً اس کو میں نے شارٹ کیا ہے۔ عشق کی ناکامیوں اور ذاتی زندگی کی قرب یعنی مایوسی مل کر اس کی زندگی کا ناسور بنا دیتے ہیں۔ یعنی ناسور کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو، تو یہی غم میر کو وہ لہجہ عطا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پریشانی ہوتی ہے، انسان سوچتا ہے، تو پھر انسان کا مائنڈ جس سائڈ پہ ہوتا ہے نا، تو اس کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی پریشانی سے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزہ لے کے اپنی شاعری کا آغاز کیا ہے، اور پریشانی اس پر زیادہ حاوی رہی ہے۔ تو اسی لیے اس کو غم کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اردو کے نامور شعراء نے اسے خدائے سخن، سخن بیٹا کلام یا بات کو کہتے ہیں، ہم مختصراً اس کا مطلب یہ لے سکتے ہیں کہ خدا کے متعلق بات کرنے والا یا کلام کہنے والا یا شاعری کرنے والا کا لقب انہوں نے دیا ہے۔ میر کا قرب اسے دنیا سے بیزار کر دیتا ہے۔ بیزار کا مطلب ہوتا ہے تنگ آنا، یعنی میر کے دو انہوں نے دنیا دنیا پہ مقصد نظر آنے لگی تھی میر کو، کیونکہ انسان کو جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں نا، تو دنیا میں مزہ اس کو نہیں آتا، دنیا میں ہر چیز اس پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ تو اس کی شاعری میں بھی یہی وہ چیزیں ہیں۔ میر کی زبان بہت شستہ اور بے ساختہ ہے، یعنی بہت روانی سے انہوں نے وہ کیا ہے۔ میر نے چھوٹے بہروں اور ترنم کے حوالے سے بے پناہ شاعری کی ہے، آپ اپنی کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، یعنی ریختہ اردو کا پرانا نام ہے۔ تو میر تقی میر کی شاعری کو اردو شاعری کا بہترین شاعری میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا شعر اس کے کتاب میں ہی آپ کے لکھا ہوا ہے، سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ مطلب وہ اپنی شاعری کو بہت پازیٹیو سمجھتے ہیں، بہت بہترین سمجھتے ہیں، اور جب بھی اردو شاعری کی تاریخ لکھی جائے گی تو میر کا نام ضرور شامل ہوگا۔ اس کی تصانیف میں اس کے 6 دیوان اردو میں، دیوانی میر فارسی میں، اور ذکر میر اور نکات الشعراء، یہ نکات الشعراء لکھا ہوا ہے، اس کے مسنگ ہے نکات الشعراء، یعنی تذکرہ جو ہے وہ بھی اس پہ شامل ہے۔ تو اس کو مختصراً پڑھ لیجئے گا، اور اس کی وفات ہے 1810 میں۔ اچھا، پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ پہلا شعر لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 161 پہ، 161 پہ۔ فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ غزل کے پہلے شعر کو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مطلع کہتے ہیں، اور مطلع میں قافیہ اور ردیف کی وہ ہونی چاہیے، آ، پابندی ہونی چاہیے۔ تو صدا اور دعا اس میں قافیہ ہے، اور کر چلے اس میں ردیف ہے۔ میں انشاءاللہ جو گرامر کے وہ ہے مطلع مقطع قافیہ ردیف، اس کی پراپر ڈیفینیشنز اور مجھ پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ کو الفاظ معنی بھی نظر آ رہے ہیں کہ فقیران آئے صدا کر چلے۔ فقیران کا مطلب ہوتا ہے فقیروں کی طرح، یا فقیر جیسے آپ کی گلی محلے میں آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اور کوئی کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، لیکن اس کی ہم ایک قسم کی ڈیوٹی ہے، یا ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے، تو وہ آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اللہ کے نام پر مانگتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہوئی ہے تو اس کی مدد کر لیتے ہیں، اور کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں بابا معاف کیجیے گا، صدا آواز کو کہتے ہیں۔ میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وہ کسی کو بد دعا نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں میاں، یعنی لوگوں کو حرف ندا کی علامت ہے، تو یہ علامت اس وقت لگائی جاتی ہے جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، کرے گا آپ اپنی اپنی زندگیوں میں خوش رہے۔ میری زندگی تو بہت پریشانیوں، دکھوں اور غموں سے بری پڑی ہے۔ میں تو اس دنیا میں ایک فقیر کی طرح آیا تھا، آواز لگائی، لوگوں سے مدد مانگی، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان کی ساری زندگی غموں اور پریشانیوں میں گزری ہے، کوئی کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ اس کی محبت بھی اس کو نہیں ملی، تو جس کی وجہ سے وہ بہت ہی مایوس نظر آ رہے تھے۔ اور یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا کہ وہ دنیا سے تنگ آ چکے تھے۔ تو اس شعر میں اس کی زندگی کی ترجمانی ملتی ہے، فقیران آئے صدا کر چلے۔ وہ کہاں آئے تھے؟ دنیا میں آنے کی بات کر رہے ہیں، اور لوگوں کو دعا دے رہے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اگر اس کے مفہوم کو دیکھا جائے، زندگی بڑی ناقابل اعتبار چیز ہے، اور اسے اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے بیٹا کہ میں ہمیشہ اسی حالت میں رہوں گا، جوانی اسی طرح رہے گی، مستی اسی طرح رہے گی، ہم نے اس دنیا سے جانا نہیں، یا ہماری زندگی اسی طرح ہوگی۔ تو ناقابل اعتبار کا مطلب ہے کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
इंसान सही सलामत घर से निकल जाता है और खुदा न खास्ता रास्ते में कोई हादसा पेश आ जाता है और इंसान की जिंदगी का खात्मा हो जाता है, तो इंसान की जिंदगी जो है वो नाकाबिल एतबार चीज है। तो इसकी बेहतरीन वो ये है। अगर तशरीह की तरफ हम देख ले तो इसको फिर बेटा अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा, मैं मुख्तसरन इसको पढ़ भी लेता हूँ। लेकिन इस शेर में मैंने उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दी है शेर की। शायर इस शेर में महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि आपकी गली में मुहिब का रूप धार कर उस उम्मीद पर सदा लगाई। मुहिब बेटा कहते हैं जिससे जो मोहब्बत करने वाला होता है, यानी आशिक भी कह सकते हैं। एक महबूब होता है और एक मुहिब होता है। महबूब होता है जिससे मोहब्बत की जाती है, और मुहिब वो होता है जो मोहब्बत करता है। रूप कहते हैं शक्ल, रूप धार कर या उसकी तरह फकीर की तरह करके उन्होंने ये आवाज लगाई कि आपका दीदार नसीब होगा। दीदार कहते हैं देखना, मुलाकात करना। लेकिन हमेशा की तरह मायूसी हुई, इसके बावजूद हम आपकी खुशी की दुआ करके जा रहे हैं। ऐसे से नफ्सियाती तौर पर ये दुआ होनी चाहिए थी, बकौल गालिब या रब वो न समझे है न समझेंगे मेरी बात। दिल दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबां और। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। दे और दिल उनको, यानी उसका दिल बदल दे, जो न दे मुझको जुबान और मेरी जुबान बदल दे। अगर वो मुझे दिल नहीं दे रहा ये अपने वाला, तो उसको चेंज कर दे। और मेरी जुबान अगर वो नहीं समझ रहा तो मुझे जुबान भी, मेरी जुबान भी चेंज कर दे। बोलने की बात कर रहे हैं। मोहब्बत अगर सही मानों में तो कायनात का खूबसूरत एहसास है। ये बड़ा बेबस कर देने वाला एहसास है। मुहिम महबूब की एक झलक देखने के लिए क्या क्या पापड़ बेलता है, यानी कितनी मुश्किलात से वो गुजरता है। फिर गालिब फरमाते हैं बनाकर फकीरों का हम बेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। तो ये जो हवाले के अशार है, ये भी आप फिर उसमें शामिल कर सकते हैं, तशरीह को समझने की कोशिश करें। और मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह की तशरीह लिखेंगे अपने पेपर में प्रेजेंटेशन के साथ, तो पूरे पूरे नंबर इंशाल्लाह मिलेंगे। शेर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। शेर नंबर 2, वो क्या चीज है आह जिसके लिए हर एक चीज से दिल उठाकर चले। दिल उठने का मतलब होता है दिल तंग हो जाना, दिल बेजार होना, और आह अफसोस के लिए इस्तेमाल होता है। और बेटा देख ले, फिर वही अलामत है, अलामत निदा। यानी वो क्या चीज है आह, किसी को उन्होंने मुखातिब किया है, अफसोस कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कि किस चीज ने मेरे दिल को तंग किया हुआ है, परेशानी की मेन वजह क्या है। वो क्या चीज है आज जिसके लिए हर एक चीज से दिल उठाकर, दुनिया की हर चीज से मैं तंग आ गया हूं। तो सर हम इस शेर को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि मफहूम की तरफ चले। मोहब्बत इंसान को दुनिया और मापीहा, यानी जो कुछ दुनिया में है, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेनियाज कर देती है। वो कह रहे हैं मोहब्बत ऐसी चीज है कि इंसान को फिर अपने आसपास की किसी चीज की परवाह नहीं होती। उसको पता नहीं होता कि मेरी क्या हालत है। अपनी मोहब्बत में, जो सच्ची मोहब्बत होती है, उसमें इतना ज्यादा वो मगन होता है। तशरीह की तरफ बेटा चले। तशरीह, तो इस शेर में मीर खुद कलामी कर रहे हैं कि वो कौन सी चीज, खुद कलामी का मतलब खुद से बात वो कर रहा है कि वो कौन सी चीज थी जिसके लिए हमारा दिल कायनात की हर चीज से उचाट हो गया। उचाट का मतलब ही तंग होना है। जाहिर है कि मोहब्बत के अजीम तर एहसास का जिक्र कर रहे हैं। अजीम तर एहसास का जिक्र कर रहे हैं। इंसान के अंदर रब अजीम या अल्लाह ताला ने हर एहसास, हर जज्बे कीमिया की तरह रखा है कि अनासिर की तरतीब सही तो सोना वरना मट्टी। यानी अगर आपकी बॉडी में कोई भी चीज बेतरतीब हो जाती है ना, तो इंसान बहुत वीकनेस महसूस करता है, बहुत गड़बड़ महसूस करता है। और अगर वो सारी तरतीब सही तरीके से चलती है ना, तो परफेक्शन है, इंसान बड़ा फिट रहता है। यही हाल इंसान के गुस्से, नफरत, हसद और मोहब्बत का है। अगर इन एहसासात को सही समत मिले तो इंसान अशरफुल मखलूकात बन जाता है। मीर का इश्क उसका ओढ़ना और बिछोना है, यानी सब कुछ। यानी वो इश्क जिसके बाद इंसान हर चीज से बेनियाज हो जाता है और कायनात की हर चीज सिवाय महबूब की साथ के उसकी नजरों में बेमानी हो जाती है। जाहिर है जो सच्ची मोहब्बत करता है तो उसको फिर अपने महबूब के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं होती। सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। यानी मैंने जो आपकी मांगने की दुआ की, तो फिर मेरे दिल में और कोई ख्वाहिश ही नहीं है कि मैं अल्लाह ताला से मांगू। बस मैंने आपको मांग लिया, ये मेरे लिए सब कुछ है। तो बेटा इसको थोड़ा सा स्टॉप करके, और आप उसकी अगर लिखना चाहते हैं, किसी लफ्ज की समझ नहीं आती तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। शेर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कोई ना उम्मीद आना करके निगाह। ना उम्मीद आना का मतलब होता है जिसमें उम्मीद ना हो, ना चाहते हुए। कोई ना उम्मीद आना करके निगाह, निगाह नजर को कहते हैं। अपने
शायर अपने महबूब से मुखातिब है। ऐसी उम्मीद ना उम्मीदी की नजर से मुझे देखे, तो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले। तो तुम, यानी महबूब को कह रहे हैं हमसे, अगर इसको ऐसे पढ़े ना, तो तुम हमसे मुंह भी छुपा कर चले, वो कह रहे आपने मुझे देखना भी गवारा नहीं किया। ना उम्मीदाना करके निगाह, अगर आप एक निगाह या एक नजर या एक झलक मुझे देख लेते ना, तो मुझे थोड़ी सी खुशी मिल जाती। लेकिन आपने तो मुझसे मुंह छुपा लिया, जिससे मेरे दिल को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है। और हम कह सकते हैं कि शायद इस एक नजर, एक झलक देखना चाहते थे अपने महबूब को, और ये भी चाहते थे कि उसका महबूब भी उसे एक नजर से देखे, ऐसे नजर से देखे जिसमें उम्मीद ना हो। उम्मीद का मतलब ये होता है कि उसमें मोहब्बत ना हो, और ये ना चाहते हुए कि शायद ये मोहब्बत के लिए राजी हो जाए। लेकिन आपने तो वो भी नहीं देखा और अपना मुंह छुपाकर आप चले गए। तो उस पे शायर बात कर रहे हैं। अगर हम मफहूम की तरफ चले, महबूब की नफरत भरी निगाह में मुहिब के लिए किसी हद तक इत्मीनान का पहलू होता है। नफरत भरी निगाह में, महबूब की नफरत भरी निगाह में अगर वो नफरत भी कर रहा है ना, तो फिर भी आशिक को या मुहिब को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है कि चलो देख तो लिया, हो सकता है कि अगले दिन कुछ और रहम आ जाए, फिर उसके अगले दिन कुछ और रहम आ जाए। तो ये मुहिब जो है अपने दिल में सोचता है। तशरीह की तरफ चले, मोहब्बत की अजीब और गरीब दुनिया है, यानी एहसासात की दुनिया। चाहे जाने की बेपनाह ख्वाहिश हर इंसान के अंदर मौजूद है। जब महबूब की जानिब से मतलूबा तवज्जो ना मिले तो बंदा चंद मीठे बोल के लिए तरसता है। ये भी ना मिले तो एक मोहब्बत भरी निगाह ख्वाहिश बन जाती है। पहले तो वो चाहता है कि एक उसका महबूब उससे मीठे बोल करे, अच्छी बातें करे। अगर वो बातें नहीं करता तो कम से कम अच्छी नजर से तो देखे। और ये भी ना हो, अगर वो अच्छी नजर से देखता भी नहीं है तो नफरत बने रोने पे साबिर रहता है। अगर वो कह रहा है कि नफरत ही हो, लेकिन उस पे भी वो सब्र करता है, लेकिन एक नजर तो देखे। तो कभी तो कर्म होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जानलेवा एहसास वो होता है जब महबूब आपको नफरत भरी नजर के काबिल भी ना जाने। बहुत दुख की बात है ना बेटा, जब महबूब आपको नफरत भरी नजर के काबिल भी ना जाने, यानी कामिल तौर पर आपकी हस्ती की नफी करे। यानी वो चाहता है मैंने इसको देखना भी नहीं है, बात तो करना बहुत दूर की बात है। नफरत इस हद तक करता है कि वो देखना भी गवारा नहीं करता। शायद इस रवैये का शिकवा कर रहे हैं कि आपने वो नफरत भरी नजर भी नहीं डाली, यानी हमें नफरत के काबिल भी ना जाना। एक महरूम चले, उसका अपना ही शेर है। एक महरूम चले मीर हमें आलम से, वरना आलम को जमाने ने दिया क्या क्या कुछ। आलम कहते हैं दुनिया। तो वो कह रहे हैं कि मैं ही मोहब्बत के हवाले से, खुशी के हवाले से मैं महरूम चला हूं इस दुनिया से। वरना दुनिया में लोगों ने कितनी कितनी सहूलियात या कित किस क्या क्या कुछ उन्होंने हासिल किया है। तो बहुत ही अच्छा उसका शेर बन रहा है। शेर नंबर 4 है, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। कौन दिखाई दिया? महबूब दिखाई दिया। बेखुद का मतलब होता है जो अपने होश और हवास में ना हो। दिखाई देना का मतलब नजर आ जाना। अचानक बाजार में जाते हुए रास्ते में शायद मीर तकी मीर को अपना महबूब दिखाई दिया। तो वो जब महबूब की नजर जब मीर तकी मीर की नजर महबूब पे पड़ी, तो वो अपने होश और हवास को बैठा। यानी वो अपने आसपास, उसको ये नहीं लग रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। यानी वो सिर्फ अपने महबूब को देख रहा था। बेखुद का मतलब होता है खुद जो अपने होश हवास में ना हो। बेखुद, बेहोश तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसका मतलब है कि सिर्फ नजरें जो है वो अपने महबूब पे लगी हुई है और अपने आसपास की उसको कोई खबर नहीं है। हमें आपसे भी जुदा कर चले। आपसे जुदा का मतलब खुद से जुदा होना। हमें आपसे भी जुदा कर चले, यानी मैं जब अपने नॉर्मल हालत में आ रहा था ना, उस वक्त तक आप जा चुके थे, वरना मैं आपको जरूर अपनी दिल की बात बताता। देखते हैं तशरीह में क्या लिखा हुआ है। महबूब ऐसे दिखाई दिया कि खुद खो गए हम, कह सकते हैं। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि महबूब पे निगाह पड़ी तो हम अपने आप में ना रहे, बेखुदी सी तारी हो गई और यूं लगा जैसे हमारा दिल हमारे पास ना रहा। मोहब्बत की पहली नजर ऐसे ही बेखुदी की हासिल होती है। मैंने पहले भी बताया बेटा कि मोहब्बत की नहीं जाती बल्कि ये हो जाती है। अब इंसान का नेचर है, अल्लाह ताला ने उसको बनाया हुआ है कि किस चीज को देख के इंसान अट्रैक्शन महसूस करता है, और वो चाहता है कि ये बंदा उसको देखे, उससे बात करे, या वो कोई चीज भी हो सकती है। महबूब के सामने लफ्ज जुबान से नहीं निकलता, जिंदगी एहसासात और जज्बात पर उनका इख्तियार नहीं रहता, और इंसान फिर उम्र भर महबूब के इशारों पे चलता रहता है। बकौल शायर, फराज अपने सिवा है
कौन तेरा, फराज अपने सिवा है कौन तेरा, तुझे तुझसे जुदा देखा न जाए। तो ये भी आप उसकी उसमें ले लिख सकते हैं, लेकिन उसका मतलब यही है कि महबूब जब किसी को नजर आता है या जिससे वो मोहब्बत करता है तो उसके दिल में यही एहसास होता है कि ये उससे बातें भी करे और उससे मिले भी, उससे मुलाकात भी करे और उसको रिस्पॉन्स दे। हम आसानी से ये कह सकते हैं। 6 नंबर 5 है बेटा, जब ये सजदा करते ही करते गई, हके बंदगी हम अदा कर चले। बेटा अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है। दुनिया बनाने का मकसद ही यही है कि वहां जाकर इंसान अल्लाह ताला की इबादत करे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीकों पर जिंदगी गुजारे। शायर यहाँ पर कहते हैं जब ही सजदा करते ही करते गई, जब ही पेशानी को कहते हैं माता, जो हम अल्लाह ताला की खातिर जमीन पर रगड़ते हैं और सजदा रेज होते हैं अल्लाह के सामने। और जब भी हमें जिन चीजों की जरूरत होती है तो हम अल्लाह ताला के सामने सजदा करते हैं, यानी अपने पेशानी को जमीन पर लगाते हैं और हके बंदगी, इबादत का हक या बंदगी का हक हम अदा कर चले। तो शायर को अपनी इबादत से ये एहसास हो रहा है कि मैंने जितनी भी जिंदगी गुजारी है, जितना भी टाइम इस दुनिया में गुजारा है, तो मैंने अल्लाह ताला के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारी है। तो मुझे लगता है, शायर कह रहा है कि हक बंदगी यानी अल्लाह ताला का जो हम पे हक है अपनी इबादत का या दुनिया में बेचने का, वो मैंने अदा करके मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, दुनिया से जा रहा हूँ। देखते हैं, हम मोहब्बत करके डूबते ही चले गए और बड़े सिदके से मोहब्बत का हक अदा किया। ये इश्क हकीकी की बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला की से मोहब्बत की बात कर रहे हैं कि हम मोहब्बत करके डूबते ही चले गए। यानी जितने भी लोग इंसान अल्लाह ताला के करीब होता है तो उसमें अल्लाह ताला और ज्यादा उसको अपने करीब करता है और ये उसमें अल्लाह ताला राजी होते हैं और बड़े सिद्क से सच्चाई से मोहब्बत का हक अदा किया। दुनिया में ऐसे लोग मौजूद है जो सच्चे दिल से अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं और उनको इस चीज का बहुत ज्यादा एहसास होता है। तशरीह की तरफ चलें। शायर यहाँ मोहब्बत की सिजदे की बात कर रहे हैं कि जब हमने महबूब को अपना सब कुछ मान लिया तो फिर सिर्फ और सिर्फ महबूब की जात पेश नजर रही। अगर हम अल्लाह ताला के सामने ये करें, बात करें इश्क हकीकी की, तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत जबरदस्त है। हमने सबसे मुकद्दम अपने महबूब को जाना, कायनात में सबसे ज्यादा फौकियत उसे दी और ये बिल्कुल बे इख्तियारी अमल था। एहसास की सतह पर एक बेबसी बेचारगी तारी थी। हम अपनी मोहब्बत को बिल्कुल इबादत की सतह तक ले गए। जिस तरह एक मोमिन मोहब्बत और बंदगी में इंतहा कर देता है, हमने अपने महबूब की मोहब्बत का हक अदा कर दिया और फिर वही मोहब्बत हमारा किबला और काबा रहा। बकौल शायर, वफादारी बशर्ते इस्तवारी असले ईमा है, मेरे बुतखान में तो काबा में गाड़ो बरहमन को। तो ये बात कर रहे हैं। यानी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो एक दो दफा इस तशरीह को पढ़ ले कि शायर ने पहले तो कहा है कि मैंने अपने महबूब की, यानी दुनियावी महबूब की बात कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा मोहब्बत की नजर से देखा जैसे कोई अल्लाह ताला से मोहब्बत, जैसे कोई मोमिन मोहब्बत और अपनी बंदगी का हक अदा करता है। तो दोनों हवालों से आप उसकी तशरीह कर सकते हैं कि शायर ने जो हकीकत की तरह या हकीकत की जो मोहब्बत होती है वो मजाज को भी उतनी ही मोहब्बत दी, लेकिन फिर भी उसको वो नहीं मिला। हम अगर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं ना तो अल्लाह ताला उसका सिला दुनिया में भी हमें देते हैं, आखिरत में तो इंशाल्लाह देंगे ही देंगे, लेकिन आखिरत दुनिया में भी देते हैं। तो शायर ने ये बात इसलिए बयान की कि शायद उसको थोड़ा सा एहसास हो कि हमने उसकी मोहब्बत का हर हक अदा कर दिया, लेकिन फिर भी उस पर किसी बात का असर नहीं होता। 6 नंबर 6 है, परस्तिश की यहाँ तक कि ए बुत तुझे नजर में सबों की खुदा कर चले। परस्तिश बेटा कहते हैं इबादत को। बुत उस चीज को कहा जाता है जिसपे किसी बात का असर ना हो। महबूब यहाँ मुराद है, महबूब को बतौर इस्तिआरा बुत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और सबों का मतलब सब है, सारे लोग भी हम कह सकते हैं। नजर में सबों की खुदा कर चले, यानी जिस तरीके से लोग खुदा की इबादत करते हैं ना, तो मैंने ए मेरे महबूब, मैंने आपकी मोहब्बत, मैंने आपकी इबादत की है और सब लोगों को कहा है कि यही इबादत के लायक है। यानी जिस तरीके से लोग खुदा को चाहते हैं, लेकिन आप पे तो बुत की तरह, जैसे बुत के सामने आप हजार सजदे भी लगा लेना उस पे कोई असर नहीं होता। तो शायर भी कहते हैं कि आप तो बिल्कुल बुत बने हुए हैं। मैं इतना ज्यादा मैंने आपको चाहा है, इतनी ज्यादा मैंने आपको लोगों के सामने आपको वैल्यू दी है, आपको बढ़ा चढ़ा के बयान किया है, लेकिन आप पे बुत की तरह मेरी किसी बात का भी असर नहीं होता।
मफहूम देख ले, हमारी बेपनाह मोहब्बत ने तुम्हें सबकी नजर में मुमताज कर दिया। तो सारे लोग, अगर मैं आपसे मोहब्बत कर रहा हूं तो जाहिर है कि आप अच्छे अल्फाज से याद किए जाओगे। तो शायर भी कह रहे हैं कि मैंने सबसे आला आपको समझा और मोहब्बत की बेपनाह मोहब्बत आपसे की, और सब लोग जो है वो आपको बहुत अच्छा समझने लगे। तशरीह देख ले तो मीर इस शेर में महबूब को मुखातिब करके कहता है कि हमने तुमसे मोहब्बत बिल्कुल इबादत की तरह की। हमने तुम्हें जुनून और मोहब्बत की हद तक चाहा कि तुम्हें लोगों की नजरों में खास कर दिया। लोग तुम्हें कोई बहुत बड़ी हस्ती समझने लगे, क्योंकि जुनून की हद तक सिर्फ खास चीजों को चाहा जाता है। जुनून बेटा पागलपन को भी आप कह सकते हैं, दीवानगी को भी आप कह सकते हैं। दरअसल हर आशिक का एजाज है कि इसमें मुहिब इस सतह पर चला जाता है जहां अब मोहब्बत जुनून की दायरे में दाखिल हो जाता है। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग जो सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत के बहुत से वाकयात, बहुत से किस्से मशहूर हैं, यहाँ वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोहब्बत एक दीवानगी है, एक पागलपन की तरफ भी इंसान को लेके जाता है। और महबूब की जात वो मुकद्दस जात बन जाती है कि मुहिब को सिवाय महबूब के और कुछ सूझता ही नहीं है। जब इंसान अपनी मोहब्बत में पीक तक पहुंच जाता है ना, बहुत आखिरी स्टेज तक पहुंच जाता है, तो वो इश्क बन जाता है। जब इंसान इस मजाजी इश्क में इस मकाम तक पहुंचता है, तो यही किसी मोड़ पर ये जुनून इश्क की हकीकी का रूप धार लेती है। और इश्क की हकीकी का रूप इसलिए कि इंसान को फिर अगर दुनियावी मोहब्बत या मजाजी मोहब्बत नहीं मिलती, तो फिर वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, और वो उसका वो साइड जो है मजाज से हकीकत की तरफ आ जाता है। आखिरी शेर है बेटा इसमें। इसमें मीर तकी मीर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तो कहे क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले। अक्सर ये क्वेश्चन मैं स्टूडेंट से भी करता हूँ, कहे क्या जो पूछे कोई हमसे मीर। इंसान से अगर पूछा जाए कि आपने जिंदगी, आप लोग तो माशाल्लाह अभी जवान है और जिंदगी का आगाज है, लेकिन इंसान जब बड़ा, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि इंसान कब इस दुनिया से रुखसत होगा, कहीं नहीं लिखा हुआ कि इस एज में जाएगा। लेकिन हमारा ये ख्याल होता है, हम ये समझते हैं कि अभी तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे होगा। तो हमें वो मौका नहीं मिलता इबादत का, हमें वो अल्लाह के करीब होने की, हालांकि करीब हम होते नहीं हैं, हम जाने की फिलहाल कोशिश नहीं करते। जवानी की बात कर रहा हूँ या टीन एजेस की। तो कहते हैं अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। ये भी अक्सर बच्चे सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे। तो एक मौलाना साहब बात करते थे कि हमें लिख के दे दे कि आपको ये मौका मिलेगा फिर आगे। तो किसी के पास लिखा हुआ नहीं होता कि आगे मौका मिलेगा। तो बेटा हिसाब किताब तो होगा, वो तो अल्लाह ताला ने फरमाया है, और औज़ु बिल्लाह, अल्लाह की कोई बात झूठी नहीं होती। कहे क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, तो हमसे तो पूछा जाएगा ना। सबसे पहले यही बात है कि कब्र में जब हमको रखा जाएगा तो सवालात तो होंगे। ये तकमीर भी उस चीज पर परेशान है। कहे क्या जो पूछे कोई, कहे क्या, हम क्या कहेंगे। हमारे पास ऐसी तैयारी हमने की है। अगर हम देख ले कि पेपर की तैयारी आपको नहीं है और पेपर बड़ा मुश्किल आ गया, तो क्या लिखेंगे। तो आखिरत का पेपर भी तो है, वहां भी तो हमने जवाब देने हैं। इस तरीके से हम दुनिया में तैयारी करते हैं। तो जहां में तुम आए थे क्या कर चले। हम आए दुनिया में, हमने दुनिया में जिंदगी गुजारी है, और क्या आप अपने साथ लेके जा रहे हैं। बेटा अपने दादा से, अपने नाना से, या उससे अगर बड़े हैं तो उससे पूछ ले कि आपने जिंदगी में क्या किया है, जिंदगी कैसे गुजार दी। तो यकीनन उसका यही जवाब होगा कि मुझे तो पता ही नहीं चला। और अक्सर लोग कहते हैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक हो गया, और मेरे 70 80 साल 85, एवरेज जो हमारे, हाँ, उम्र है वो तकरीबन 60 65 साल है, एवरेज की बात करो। तो वो तो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर चला गया और हमारी जिंदगी तो खत्म हो गई। फिर क्या किया आपने जिंदगी में। फिर कुछ भी नहीं, फिर तैयारी है बस। अल्लाह अपने फजल से, अपनी रहमत से हमें बख्श दे, बाकी तो ऐसी तैयारी हमारी कोई नहीं है। तो मीर तकी मीर ने भी बेटा यही कहा है। तो इंसान इस सवाल पर अपने रब से बड़ा शर्मिंदा है कि उसके जिम्मे काम क्या था और उसने क्या किया, हमें किस काम के लिए दुनिया में भेजा और हम क्या कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन मफहूम है। हमें जिंदगी में, दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा और हम कर क्या रहे हैं। तो श्री की तरफ चलें। मीर इस शेर में एक अहम नुक्ते की जानिब तवज्जो मबजूल करा रहे हैं कि इंसान के कायनात में आने का मकसद क्या था, और ये कर क्या रहा है। क्या तख्लीक इंसानी महज इबादत को जहन में रखकर की गई है। तो फिर फरिश्तों का जो
क्या जवाब बनता है। जो तादाद में लातेदाद है और हम लम्हा अपने रब की हमदोसना में मसरूफ रहते हैं। इंसान को तो इरफान ज़ात, इरफान बेटा पहचान को कहते हैं, ज़ात को पहचान के जरिए रब करीम तक रसाई के लिए पैदा किया गया, कि हम अल्लाह ताला को पहचाने, रसाई पहुंच को कहते हैं। इंसान को तस्खीर कायनात का फरीजा सौंपा गया, और ये फरीजा आजकल यहूदी अदा कर रहे हैं। हय्या अलल फलाह का मतलब हजरत इंसान समझ ही नहीं आया, यानी जिंदगी का दारोमदार फलाह इंसानी पे है। दुनियावी ख्वाहिशात ने इंसान को इतना पागल कर रखा है कि आखिरी लम्हों में शिद्दत से ये एहसास होता है, वायदानानी वायदानाई के वक्त मर गए, ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ देखा, जो सुना फसाना था। तो इंसान को, जैसे मैंने आपको कहा ना, कि अगर किसी से पूछा जाए कि जिंदगी में कैसे गुजारी, तो वो कह रहे यहाँ से यहाँ तक किया, एक ख्वाब था जो गुजर गया, वो सारी इंसान को वो चीजें जो है वो बहुत लिमिटेड, बहुत कम वक्त में लगती है। तो बेटा ये मीर तकी मीर जो इंतखाब है, इंतखाब कलाम मीर से, तो ये उसकी मैंने मुख्तसरन उसकी तशरीह आप लोगों को कर दी, बल्कि लिख भी ली। तो आपको अगर उसकी तशरीह लिखनी है, याद करनी है, किसी लफ्ज की समझ नहीं आती, तो आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है कि सर उसको थोड़ा सा चेंज कर दे, इसको ये कर दे, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसके मुताबिक मैं ले आऊं। बाकी इसके अलावा भी अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वो चाहिए, नोट्स चाहिए, तशरीह चाहिए, या वीडियो चाहिए, तो वो भी मुझे बता दे, मैं इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।